बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक नई वीडियो के साथ डीएचओ मुल्तान के हवाले से मौजूदा कीमतें रिंग रोड के अंदर की क्या चल रही हैं, अगर हम रिंग रोड के बाहर जाएं नॉन पोजेशन सेक्टर्स के अंदर तो वहाँ पे कीमतें क्या चल रही हैं, थोड़ा सा कीमतों का हम एक जायज़ा लेंगे। कीमतों के हवाले से कुछ इश्यूज़ जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा उन इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहा है और उसकी क्या वजूहात हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए। तो सबसे पहले हम कीमतों का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि रिंग रोड के अंदर इस वक्त जो हमारे पोजेशन सेक्टर्स हैं अमूमन वही मौजूद हैं, सिवाय दो सेक्टर्स के। जो हमारा सेक्टर के है वो नॉन पोजेशन है, या सेक्टर एन फॉर नेशन, क्योंकि सेक्टर यू आलमोस्ट पोजेशन के करीब पहुंच चुका है। इन सेक्टर्स में अगर हम देखें जो कीमतें चल रही हैं, वो सबसे कम कीमत पे आपको अगर कोई प्लॉट मिलता है तो वो आपको तकरीबन सेक्टर क्यू में, सेक्टर एन में या सेक्टर आर का कुछ एरिया है, यहाँ इन तीन सेक्टर्स के अंदर आपको कम कीमत पे प्लॉट मिलता है। फ़िलहाल इन तीन सेक्टर्स की अगर हम बात करें, सेक्टर यू का एक अलहदा मैटर है, उस पर थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे कनाल के हवाले से। इसके अलावा जितने भी हमारे बाकी के सेक्टर्स हैं, गो कि उनमें से एक नॉन पोजेशन सेक्टर के फॉर किंग भी है, तो उसकी कीमत सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये नो डाउट एक प्राइम लोकेशन का सेक्टर है। फ्यूचर में इस सेक्टर को बहुत अहमियत मिलने वाली है। गो के रिंग रोड के अंदर जितने भी सेक्टर्स सेंट्रल स्क्वायर के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो चार सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर एम, सेक्टर एन, सेक्टर के और सेक्टर आई। लेकिन इन सेक्टर्स में से ज़्यादा अहमियत सेक्टर के को इसलिए दी जाती है या कही जाती है कि जी फ्यूचर में यहाँ पे तो डीएचओ मुल्तान का ऑफिस भी यहीं पे होगा और बाकी बिजनेस हब भी है, या साथ में ओवरऑल जो इसकी लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि बड़ा एक शॉर्ट सा ये एक सेक्टर है एक कनाल का, और इसकी लोकेशन ओवरऑल जी बड़ी कमाल है। मेन बुलेवार्ड फेसिंग है रिंग रोड और एट्सेट्रा, कि इसके पास रेस्क्यू भी है और बहुत सी चीज़ें। तो इस वजह से इस सेक्टर की कीमत एक अच्छे रेट पे अगर हम देखें तो सेक्टर्स में प्लॉट ट्रेड होते रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह ओवरऑल बाकी सेक्टर्स की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान के रियल एस्टेट की ओवरऑल कीमतें कम हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक सेक्टर या कोई एक प्रोजेक्ट तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकता। तो सेक्टर के भी पूरे प्रोजेक्ट की तरह थोड़ा सा इसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और जो इस वक्त इसकी मौजूदा कीमतें अगर हम कहें तो वो अराउंड 75 यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है सेक्टर के अंदर। और सेक्टर एन फॉर नेशन की अगर आप बात करें तो सेक्टर एन फॉर नेशन में आपको 75 माइनस में प्लॉट मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि अभी इसको पोजेशन नहीं मिली। एक उसका जो बड़ा पैच पड़ा हुआ है वो पैच उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जिस वजह से इसकी कीमत भी कम है। अगर इसके अलावा हम बात करें सेक्टर क्यू की, सेक्टर क्यू की कुछ शेप ऐसी है, खैर ये तो बातें अभी यही है कि जो मौजूदा वक्त में जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई या जब रेट गिर रहा होता है तो फिर बंदा बहुत से वो अंदर फॉल्ट दिखा रहा होता है कि जी इसमें ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। जब आप एक चीज़ आपने लेनी नहीं है तो उस वक्त फिर आप वो फॉल्ट्स अंदर निकाल रहे होते हो। हालांकि सेक्टर क्यू की एक अपनी वर्थ है, उसकी वर्थ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो एक कमाल की लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इसकी कीमतें भी हमें कम देखने को मिलती हैं। सेक्टर एन फॉर नेशन की कीमतों से तकरीबन मिलता जुलता यहाँ पे आपको रेट मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर एम की बात करें, सेक्टर आई की बात करें, इस वक्त डीएचओ मुल्तान के पास ये दो सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत मिल रही है। अहमियत से मुराद है कि कीमत इन दो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल प्लॉट 85 प्लस में मिलता है। कोई एक आध रेयरली प्लॉट हो सकता है जो आपको 85 लाख से नीचे मिलेगा, अदरवाइज आपको 85 टू 90 की ब्रैकेट में लाजमी फॉल करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड पे, जो आपको सेक्टर एम और आई में प्लॉट मिल सकता है। अदरवाइज आपको प्लॉट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप 80 बिलो की सोच रहे हैं या 82 बिलो की सोच रहे हैं तो शायद यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इनका थोड़ा सा पास देखें कि यहाँ पे कीमतें थी क्या और अब क्या हैं, मौजूदा कीमतें तो आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं पास्ट का थोड़ा सा हवाला दे दूँ कि एक वक्त में सेक्टर एन के अंदर, मुझे अच्छे से याद है, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा, इसे 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नवंबर 2021 की बात है, कि अगर आपको सेक्टर एम के अंदर 1,25,00,000 में कोई एक नॉर्मल किसी भी लोकेशन का प्लॉट मिलता था तो आप फ़ौरन से लपकते थे कि जी हाँ हमें ये प्लॉट दे दो। लेकिन
अब वो कीमतें नीचे आई हैं। इसी तरीके से सेक्टर आई में आपको 1.30, 1.25, 1.20 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके सामने सूरत हाल है इसकी। सेक्टर एच की अगर हम बात करें, पोजेशन सेक्टर है, लेकिन सेक्टर एच की कीमतें भी इस वक्त 75 प्लस और 85 लो, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ट्रेड होती हुई हमें दिख रही हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 75 को टच कर रहे हैं, अदरवाइज 77, 78 से ऑनवर्ड आपको प्लॉट मिल जाता है सेक्टर एच फॉर होंडा के अंदर। ये कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ। तो इसकी कीमतें भी अगर हम देखें तो ये भी आपकी 1 करोड़ 10-15 लाख से नीचे नहीं थी, इससे ऑनवर्ड ही आपको ये प्लॉट मिलते थे, लेकिन एक डिक्लाइन आया जिसमें कीमतें आपको ओवरऑल नीचे आती हुई दिखी। ये तो था रिंग रोड के अंदर के सेक्टर का थोड़ा सा हवाला। सेक्टर आर का थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं और सेक्टर U1 कनाल का भी। सेक्टर आर की जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो आपको 75 प्लस माइनस में भी मिल जाते हैं, और अगर आप कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, कुछ लोकेशन नॉर्मल पे भी आप चले जाएंगे तो आपको 80 प्लस पे जाना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि अब आजकल जो आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त के इस लास्ट डे की, तो यहाँ पे आपको 75 में सेक्टर आर के अंदर प्लॉट मिलना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 करोड़ के बजट के साथ आते हैं, रिंग रोड के अंदर आपको प्लॉट बासानी मिल जाता है, जिसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस, आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड मैनेज हो सकती है बासानी, और होप्स हो कि आपके ट्रांसफ़र चार्जेस भी उसमें मुकम्मल होने के चांसेस हैं। जबकि यहाँ एक दौर में आपको इस कीमत पे इतनी कॉस्ट ऑफ लैंड पे आपको प्लॉट नहीं मिलता होता था। तो ये ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से अगर मार्केट में तेज़ी आती है तो आपको फ़ायदा होता है, और कुछ लोग जो ख़रीदने वाले होते हैं उनकी जेब से ज़्यादा पैसा निकल रहा होता है। खैर, ये तो एक सर्कुलेशन प्रोसेस है जो चलता रहता है और चलता रहेगा, और ये सदियों से चलता आ रहा है। इसी तरीके से आज सेलर को कम कीमत मिल रही है, लेकिन परचेज़र को अच्छी लोकेशन पे कम कीमत में प्लॉट मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जिस तरह दरिया के दो किनारे हैं, एक किनारे पे दरिया बह रहा है तो दूसरा सूखा होता है, तो ये एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। इसमें आपको ये लगेगा कि जी एक वक्त आएगा कि नहीं जी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी, दोनों के लिए यूज़फुल फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। या सेलर की मार्केट रहेगी या बायर की मार्केट रहेगी, तो इन दोनों में से एक टाइम में कोई एक ही बंदा बेनिफिट ले सकता है, दोनों एक टाइम पे बेनिफिट नहीं ले सकते। अब रिंग रोड के बाहर की बात करें तो थोड़ा सा पहले मैं हवाला दूंगा एफ सेक्टर के कीमतों का, जिसमें एक प्लॉट का भी मैं हवाला दूंगा। वो प्लॉट था 586 था, आई थिंक, एफ फॉर फादर 586। 1 कनाल का ये प्लॉट, नवंबर की बात कर रहा हूँ 2021 और 22 के जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो इस ड्यूरेशन के अंदर इस प्लॉट की जो वर्थ थी वो थी आपकी 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 7 लाख। ये नॉन पोजेशन सेक्टर है और मैं बात कर रहा हूँ 2021 के आखिरी 1.5-2 महीने की और 22 के पहले 1-2 महीने की। और अब इस वक्त अगर मौजूदा कीमत मैं बताऊं जो इस सेक्टर के अंदर चल रही है, तो वो आपको बाआसानी 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट सेक्टर एफ के अंदर नॉन कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। फिर इसमें ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको पता है वो अलहदा से होंगे। अगर मैं एक्स का हवाला दूं तो एक्स में एक प्लॉट था, मुझे अच्छे से याद है 18 समथिंग था, यस 18 समथिंग था वो प्लॉट, और वो प्लॉट एक क्लाइंट ने बाय किया था जिसपे सेलर भी राज़ी था, बायर भी राज़ी था, और वो कीमत थी गालबन 90 लाख की। और ये मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, तकरीबन 2022 के मिड की बात कर रहा हूँ, 2022 का मिड या 2022 के अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ। तो ये 88 और 90 पे, मतलब इस ब्रैकेट में ये प्लॉट सेल परचेज किया गया था, तो दोनों घर खुश थे। ये उस वक्त जब कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी थी और 8 माह गुजर गए थे, और अगर इससे पास्ट में चले जाएं तो आपको यहाँ पे 10 मिलियन या 9.8 9.7 मिलियन से नीचे प्लॉट नहीं मिलता होता था। आज आपको सेक्टर एक्स के अंदर प्लॉट 60 लाख के अंदर, 60 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ प्लॉट बासानी मिल जाता है, और कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो आपको 60 माइनस में भी मिलते हैं। फिर वो लोकेशन वेरी कर जाती है, वो बाउंड्री पे आप चले जाते हैं। और जो मैं आपको प्लॉट हवाला जिस प्लॉट का दे रहा हूँ 18 समथिंग का, वो प्लॉट कोई पाकिस्तान स्क्वायर का प्लॉट नहीं था, वो प्लॉट भी साइड का ही प्लॉट था।
अगर हम सेक्टर वाई की बात करें, सेक्टर वाई की ट्रेडिंग पिछले काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिली, लेकिन एक वक्त था यहाँ पे सेक्टर एक्स की कीमतों के बराबर बराबर या उससे मैं कहूँ 2-4 लाख ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज ये भी आपको 60 लाख से 62 लाख या 58 लाख में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा W12 आपके सामने है, वो आपको 50-52 में बआसानी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर ए फॉर एप्पल नो डाउट पोजेशन सेक्टर है, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्लॉट 65 से 70 लाख में बआसानी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें सेक्टर एस की, सेक्टर ओ की, तो इन सेक्टर्स के अंदर आपको प्लॉट 70 लाख से नीचे नीचे भी आराम से मिल सकता है। सेक्टर एस के अंदर तो आपको 65 की ब्रैकेट पे भी प्लॉट मिल सकता है। सेक्टर डी और सेक्टर ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्टर डी में प्लॉट जो मिलेगा वो आपको 70 प्लस में मिल सकता है। और अगर आप सेक्टर ई फॉर एलिफेंट की बात करें एक कनाल की, तो यहाँ पे आपको आजकल 65 से 67 लाख या 63 लाख से ऑनवर्ड आपको मिनिमम प्लॉट देखने को मिलेगा। कुछ प्लॉट्स ऐसे आज भी हैं जो 70, 75 और 80 लाख को क्रॉस करते हैं, लेकिन वो लोकेशन फिर वेरी कर रही होती है। सेक्टर एल की अगर हम बात करें, एल फॉर लायन की, गो कि अभी इसमें एक बहुत बड़ा पैच हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट ऑफ लैंड W12 के साथ मिलती जुलती हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 56-57 लाख में 2-4 लाख का डिफरेंस है W12 से, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे बासानी प्लॉट मिल जाता है। अब अगर ओवरऑल हम चीज़ें देखें तो कीमतें उस रेट पे आ चुकी हैं जो आज से 3 साल या 2.5 साल या 4 साल पहले जहाँ से बूम हमें देखने को मिले था, लेकिन कीमतें अनफॉर्चुनेटली दोबारा वापस आ गई। जैसे तैसे वापस आई, वो सूरत हाल आपके सामने ही है। लेकिन ओवरऑल 100 बातों की एक ही बात है कि ये राइट टाइम है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ DHA मुल्तान में लें, उसको अवेल करें। आप यहाँ पे मनी अपनी पार्क कीजिए और वेट कीजिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको यहाँ पे आपकी सोच से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि तब तक जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी होगी, जो लिवेबिलिटी यहाँ पे हो चुकी होगी, वो इम्पैक्ट अपना ज़रूर दिखाएगी। क्योंकि अभी इस लेवल की डेवलपमेंट हो चुकी है कि जो मौजूदा कीमतें हैं ये उस डेवलपमेंट से कम हैं। तो जाहिर सी बात है लोग अब भी रह रहे हैं, जब लोग और ज़्यादा यहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर कीमतें जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएंगी, रुकेंगी ही नहीं। तो ये आज का थोड़ा सा कीमतों के हवाले से था। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, कुछ इश्यूज मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमेशा एक चीज़ मैंने भी हाईलाइट की है, आप लोग भी करते हैं कि जी रियल्टर्स ने ज़्यादती की है डीलर्स के साथ, रियल्टर्स ने ज़्यादती की है क्लाइंट्स के साथ, एंड यूज़र्स के साथ। तो उसमें क्या शिकायत होती थी कि जी वो कम कीमत पे हमसे ख़रीद लिया और आगे 1-2 लाख महंगा दे दिया। होता आया है ये, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगा, और हो भी जाता है ये। और मेरे ख्याल से इस चीज़ में कोई मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जो दूसरा पहलू है, ये आपका एक शिकवा जायज़ हो गया, लेकिन दूसरे पहलू पे जो हमारे कुछ ऐसे मुअज़्ज़िज़ भाई भी हैं जो अपनी कमिटमेंट करके बाद में परेशानी का बायस बनते हैं रियल्टर्स के लिए। जिस तरह वो कहते हैं ना कि ताली 2 हाथों से बजती है, तो कुछ ऐसा ही पिछले 2-4 दिन से मैंने 1-2 चीज़ें सुनी, उनको बाकायदा फिर मैंने वेरीफाई किया अपने तय कि क्या वाकई वैसा है या सिर्फ वो एक अफवाह थी। तो उसमें 2 लोगों का मेरे तक वो सुनने में आया कि जी उन्होंने कमिटमेंट की, कोई इंस्टॉलमेंट का प्लॉट था, रिफ़ंड का इशू था कि जी आप हमें कैश दे दें। उन लोगों ने कहा किसी रियल्टर से, तो हम जो अमाउंट हमारी रिफ़ंड होके आएगी वो हम आपको दे देंगे। ट्रस्ट की बात है, उन्होंने ट्रस्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, जो हम एक एग्रीमेंट ही कर सकते हैं, एग्रीमेंट किया उन्होंने। लेकिन किस्सा मुख्तसर एंड पे क्या हुआ, उस एंड यूज़र ने इधर से भी पेमेंट ले ली, जब प्लॉट रिफ़ंड होके पेमेंट उसके पास आई तो वो पेमेंट देने से भी वो मुकर गया। तो अब इसमें देखें कि हमेशा आप एक एंड यूज़र का इशू तो हाईलाइट करते हैं, मैं भी करता आया हूँ, लेकिन आज जब ये चीज़ मैंने देखी है, सुनी है, ये मेरे साथ इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ, इस तरह का मसला नहीं आया, लेकिन ये देखी है मैंने किसी के साथ। तो उस चीज़ से मैंने ये सोचा है कि मार्केट के अंदर जब कोई रियल्टर किसी के साथ कुछ करता है, ट्रैप करता है या आपको मुश्किल में डाल देता है, तो वो मुश्किल में डालता ही क्यों है? क्योंकि उसको कुछ लोग पहले इतना टॉर्चर कर चुके होते हैं
कि वो फिर सख्त दिली का मुजाहरा करता है। तो इसमें यह है कि मैं दोनों साइडों से गुजारिश यही करूँगा कि जो एंड क्लाइंट है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा रहे, जो उसने कहा है वो उसके मुताबिक चलना चाहिए, जो उसने एग्रीमेंट किया है। दूसरी तरफ जो हमारे रियल्टर्स भाई हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरें, जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसके मुताबिक चलें। और जिस तरह एक सुन्नत तरीका है कि जी आप वो कहते हैं ना कि लिख पढ़ कर लेनी चाहिए, एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, तो हमारा जो दीन तरीका हमें बताता है वो आप लिख पढ़ करें, अपना रिकॉर्ड बनाएं और उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। उसमें उम्मीद है हम सब के लिए आसानियाँ होंगी और मुश्किलात जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।